स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, हमने भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन दैट इज एमएसटी ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है, लर्निंग और अर्निंग दोनों अपॉर्चुनिटी में। क्यों बनाया एमएसटी ब्लॉकचेन? हमारी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है और बहुत सारी अर्निंग सोर्स होता है, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप आज इस डिजिटल दुनिया में हर किसी को चाहिए, वो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे सकती है। और योर पाथ टू अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम डिसेंट्रलाइज तरीके से डिसेंट्रलाइज फ्यूचर हमारे इकोसिस्टम में बनाएंगे, जो कि प्रैक्टिकल प्रूवन रहेगा। और ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट कर लिया है। विजन क्या है? ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है, इमोशनलेस होता है। हर पर्सन को, चाहे वो कहीं का भी हो, इंडिया हो, इंटरनेशनल हो, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप इस डिजिटल दुनिया में मिले, ये हमारे इकोसिस्टम का विजन है। और सबसे बड़ी दिक्कत है करंट सिनारियो, करंट सिस्टम, ओपेक, सेंट्रलाइज एंड लिमिटेड कंट्रोल। ये जो तीन छोटे छोटे वर्ड है, ये एक कॉमन पर्सन को बहुत दिक्कत देते हैं, और आप और हम हमेशा फील करते हैं इसे, बट कुछ कर नहीं पाते। बट आज ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ओपेक, अपारदर्शिता हो, सेंट्रलाइज मीन्स बहुत सारे लोग सेंट्रलाइज तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, मैन्युपुलेशन करते हैं। और लिमिटेड कंट्रोल है, लिमिटेड लोगों के पास में इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज का या बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का कंट्रोल होता है। तो हमेशा यहाँ पे मैन्युपुलेशंस होने के कारण एक कॉमन पर्सन को कभी भी देखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, उसे उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते। वो अपने लिए, जिसको बोलते सेल्फिश प्रॉफिट के लिए, बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि एक कॉमन पर्सन को हमेशा तकलीफ होती रहती है। और ये आप और हम सब जानते हैं, उसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। बस यही तीन चीजें हैं जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक नॉर्मल पर्सन एक खुशहाल लाइफ नहीं जी पाता। अगर हम लोग पुरानी बात करें तो क्या पुराने लोग हमसे ज्यादा खुश नहीं थे? बिल्कुल थे। अच्छा खाना खाते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। आज तो प्रेशर है, टेंशन है, मैन्युपुलेशन है, सेंट्रलाइजेशन में दिक्कत है। तो भले ही हम लोग एडवांस हो चुके हैं, बट कुछ चीजें ऐसी है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, और वो सारी दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व हो सकती है। और इसी वजह से इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम बनाया गया। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में आपको क्या मिलेगा? Sorry. हमारे इकोसिस्टम में आपको प्रैक्टिकली, टेक्निकली, ये सिर्फ हम लोग जूम ले रहे हैं या मैं बता रहा हूँ करके नहीं, आज सारी चीजें हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। सारी चीजें फेयर है, सिक्योर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, जिसको वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम बोला गया। ये आपके, मेरे लिए, सबके लिए है। अब मेरे लिए क्यों, ऑलरेडी मैं 3-4 महीने से हूँ, बट अभी भी वो अपॉर्चुनिटी चल रही है, और वो कुछ महीनों के अंदर फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो लोग इस इकोसिस्टम में आकर डिसीजन लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उन्हें ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब लेयर वन ब्लॉकचेन है क्या? सबसे पहले हम लोग ब्लॉकचेन को समझेंगे। ब्लॉकचेन होता क्या है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। बट ब्लॉकचेन में हमारा डाटा सेव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा। आज डाटा में 100% प्राइवेसी, 100% ओनरशिप हमारे पास नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं केवाईसी करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐप्स आ गए तो उसमें हम लोग अपना पूरा डाटा दे देते हैं। तो वो डाटा एक्सेसिबल होता है, कभी भी वो डाटा हैक हो सकता है। और हम लोग अभी वेब 2 में है, जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अमेजोन, ये सारी चीजें वेब 2 में है। यहाँ डाटा है, हमारा एक्सेस कोई भी कर सकता है, हैकर हैक कर सकता है।
पहले के जमाने में लोग डाटा फिजिकल रखते थे, जो बुजुर्ग लोग थे हमारे पहले, जो कैलकुलेशंस रखते थे फाइनेंशियल या इंपॉर्टेंट चीजें जो रखते थे। और अगर मैं बहुत अंदर की या फिर डीप की बात करूँ, तो पहले लोग जो इन्फॉर्मेशन वो स्टोन्स पे लिखते थे, क्योंकि लिखने के लिए कुछ नहीं था। फिर एक भोजपत्र पर लिखते थे, बट वो कहीं ना कहीं भोजपत्र डिस्ट्रॉय हो जाता था। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा समझ में आया तो हम लोग कॉपी पेन लेकर पुराने लोग करते थे, बट उसमें भी दिक्कत होती थी, डिस्ट्रॉय हो जाता था अगर खराब हो गया तो। धीरे धीरे हम लोग और स्मार्ट बने तो हमने हार्ड डिस्क कंप्यूटर में सारी चीजें सेव करी, वहां भी रस्टिंग और डिस्ट्रॉय का प्रॉब्लम आता था। तो डाटा हम लोग हमेशा से सेव करते आ रहे हैं और हमेशा होगा। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये ब्लॉक और चेन अगर आप अलग करेंगे तो ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो ब्लॉक में हमारा मेन डाटा स्टोर होता है, जो कि 100% सिक्योर होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अनहैकेबल होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है और डिसेंट्रलाइज होती है। ये तीन चीजें हैं। तो उसमें भी लेयर वन ब्लॉकचेन पूरे दुनिया में फेमस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो है। अब ब्लॉकचेन में भी चार टाइप्स के ब्लॉकचेन होते हैं। एक तो प्राइवेट होता है, दूसरा पब्लिक होता है, थर्ड होता है परमिशन, और लास्ट होता है परमिशन लेस। चार टाइप के ब्लॉकचेन होते हैं। हमारी गवर्नमेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया था उस दिन मीटिंग में कि गवर्नमेंट कौन सा ब्लॉकचेन यूज करती है। गवर्नमेंट प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज करती है, वो खुद के सेल्फ के लिए यूज करती है। बट मैं आपको बता दूं, हमारा जो इकोसिस्टम है एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन, ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। ये पब्लिक के लिए बनाया गया, सारे लोगों को सोचकर बनाया गया, इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाया गया, अनहैकेबल बनाया गया। तो उसमें लेयर वन ब्लॉकचेन में हमें बिटकॉइन को समझना पड़ेगा। बिटकॉइन एक चर्चा का विषय नहीं रहा, अब उसके ऊपर बहुत सारे अध्ययन अभी भी चालू है। अभी भी उसमें केस स्टडी चालू रहती है, और डीप हम लोग और जाते रहते हैं, उसके यूज केस पता होते रहते हैं, और कैसे ये बड़ा, कैसे इस तरीके से डिजाइन किया गया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले 2009 में बिटकॉइन ने यूज किया था। और उन्होंने और एक चीज देखी थी कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है, तो वहां भी एक्सचेंज करने में दिक्कत होती थी। एक सिंगल करेंसी नहीं थी। अब सिंगल करेंसी के लिए फिर एक लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग रोज सुबह उठते हैं तो सनराइज होता है, तो सन एक सिंगल सोर्स है, सबके लिए है, वो डिसेंट्रलाइज है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना एक करेंसी लाई जाए ताकि वो सबके लिए हो। तो बिटकॉइन ये नेटिव कॉइन को डिजाइन किया गया, और बिटकॉइन ये ब्लॉकचेन है, लेयर वन ब्लॉकचेन है। तो दो डिफरेंट पार्ट है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है बिटकॉइन, और वो इसीलिए बनाया गया ताकि एक सिंगल करेंसी पूरे वर्ल्ड में चले। फिर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ब्लॉकचेन में, वो ऑन चेन होते हैं, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है तो हर एक पर्सन को देखने का पूरा हक हो पब्लिक ब्लॉकचेन में। तो सारी चीजें ऑन चेन होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, अनहैकेबल होगी और डिसेंट्रलाइज होगी। फिर ब्लॉकचेन में सेंट्रलाइजेशन का कोई पार्ट नहीं होता, क्योंकि जहां सेंट्रलाइजेशन आया वहां मैनिपुलेशन हुआ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांजेक्शन्स कौन वेरीफाइड करेगा? आज तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है हमारे बैंक ही वेरीफाइड कर रही है। जैसे मैंने किसी को पैसा भेजा और उन्होंने बोला नहीं आया, तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी, यूटीआर नंबर सब रहता है। तो यहाँ पे बैंक ही नहीं है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, तो फिर ट्रांजेक्शन कौन वेरीफाइड करेगा? तो वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए। तो बिटकॉइन में माइनर्स को बनाया गया। अब ये माइनर्स क्या होते हैं? ये माइनर्स ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाइड करते हैं। तो ये माइनर होते कौन है? ये पब्लिक ही होते हैं, बट वो हिडन होते हैं। ठीक है। तो माइनर्स क्या करते हैं? उन्होंने एक कंसेंसस मैकेनिज्म डिजाइन किया कि ट्रांजेक्शन्स कैसे वेरीफाइड होंगे, वो भी सेफ सिक्योर होने चाहिए और प्योर होने चाहिए। जैसे यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो टेक्निकली उसमें एक हैश होता है, हर हैश का एक नंबर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, वो हम चेक कर सकते हैं कि वहां से वो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड हो गए। तो माइनर होते हैं, माइनर के लिए कंसेंसस मैकेनिज्म जो बनाया गया वो प्रूफ ऑफ वर्क बनाया गया। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म बोला जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं, वो अल्गोरिदम पजल सॉल्व करते हैं, और फिर वो ट्रांजेक्शन जब उस ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं तो उनको रिवॉर्ड के स्वरूप में बिटकॉइन, ये नेटिव कॉइन मिलता है।
क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तो वो भी डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। तो नेटिव कॉइन बनाया गया बिटकॉइन, और वो माइनर्स को मिलता है जब जब वो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करते हैं। तो उनके समय का भी यूटिलाइज हुआ और उन्हें रिवॉर्ड के स्वरूप में नेटिव कॉइन मिलता है, जिसका आज आपको भी पता है बिटकॉइन का रेट कितना बड़ा है। तो रोज अगर उनको टुकड़ों में भी मिलता है तो भी उनका एक अच्छा इनकम होता है। बट ये टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए इसमें पर्सन। आज करोड़ों रुपए का एसेट एक कॉमन पर्सन को लगेगा अगर उसे बिटकॉइन की माइनिंग करनी है तो। दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उन्होंने लाया। आज भी आप 32 इथेरियम स्टेक कर कर आप नोड वैलिडेटर बोलते हैं उन्हें, नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, और आपके थ्रू ब्लॉकचेन में अगर ट्रांजेक्शन वेरीफाइड हो गए तो आपको रिवॉर्ड के स्वरूप में इथेरियम मिलता है। तो इसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, टूल हाउस प्रिज्म ऐसे सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए। 32 इथेरियम अगर 2 लाख का भी पकड़ू तो भी बहुत बड़ा एसेट हमें लगता है। उसके बाद में नॉलेज भी होना चाहिए, और उसमें भी आपके थ्रू अगर हुआ तो ही मिलेगा, क्योंकि और बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जो जो पहले ट्रांजेक्शन वेरीफाइड करता है उन्हें मिलता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से अर्निंग सोर्स है और यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में, कि आपको कोई करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं भी रहा, तो भी आप हमारे इकोसिस्टम में बहुत सिंपल तरीके से नोड वैलिडेटर बन सकते हो। ये आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए हमने जो कंसेंसस मैकेनिज्म हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में लाया है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। इसमें सिर्फ आपके 50% जो कॉइन है वो स्टेक रहते हैं, और उसके बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होते हैं, और आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 7 नवंबर 2044 तक डेली एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का एमएसटीसी जो नेटिव कॉइन है वो आपको डेली मिलते रहेगा। सिर्फ आपको एक बार पार्टनरशिप करनी है, और बहुत ही कम अमाउंट में आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। जल्दी ये अपॉर्चुनिटी कॉमन पर्सन के हाथ से निकल जाएगी, और ये आने वाले समय में एंड भी हो जाएगा अपॉर्चुनिटी। जिनको 7 नवंबर 2044 तक डेली अर्निंग होने वाली है रिवॉर्ड के स्वरूप में एमएसटीसी नेटिव कॉइन। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन ये क्या है, क्योंकि टीपीएस ट्रांजैक्शंस पर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। कोई भी सर्विसेज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सर्विस सेक्टर में आता है। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डिले हो रहा है तो कोई यूज नहीं करेगा, इरिटेट हो जाएगा। तो उसके लिए स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में शार्डिंग, लेयर टू रोलआउट प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन ने आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, और ये इंडिया से लेके वर्ल्ड वाइड चलेगा, 800 करोड़ लोग हैं, जो भी लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन में वो सारे स्मूथली चलेंगे। और टीपीएस आज है हमारा 4000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, हम लोग 1 सेकंड में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और आने वाले समय में यही Q1 2026 में 15,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड में होंगे। तो ऑलरेडी हम लोग फ्यूचर से रिलेटेड ऑलरेडी डेवलप है, इनेबल्ड है सारी चीजें। लेयर 1 ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो नोड वैलिडेटर्स के थ्रू होंगे, ऑन चेन होंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म डिजाइन किया गया ताकि एक नॉर्मल पर्सन भी सिर्फ पार्टिसिपेट करे, उन्होंने कुछ भी नहीं आता है, बस एक बार पार्टनरशिप किया, ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे, उसके बिहाफ पे रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होती है। आने वाले समय में फिजिकल जो हम लोग स्टैम्प पेपर और ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी रस्ट में ब्लॉकचेन के थ्रू हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कर कर सारी चीजें करेंगे। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जब वो वेब 3 और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेटेड होते हैं तो आपका डाटा ना कोई हैक कर सकता है ना देख सकता है। नेटिव टोकन मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है कि टोकनोमिक्स क्या है, हॉल्विंग क्या है, टीपीएस कैसे बढ़ा रहे हैं, फिर जो स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस में और बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली वो कैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इन्फ्लेशन के साथ में हमारे नेटिव कॉइन का रेट कैसे प्रॉपर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन से इकोसिस्टम कैसा लड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें
नेटिव टोकन मैनेजमेंट में आती है, जो ऑलरेडी डिजाइंड है। अब ब्लॉकचेन और कहाँ कहाँ यूज होगा? फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर है, मैनिपुलेटेड है, सेंट्रलाइज है, और हर जगह कहीं ना कहीं आप फील करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो बैंकिंग सिस्टम में होती है। बाहर पैसा भेजना है तो 2 से 3 दिन लगते हैं आउट ऑफ कंट्री, और चार्ज भी बहुत करते हैं। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू विद इन फ्यू सेकेंड्स, बहुत कम पैसे में और बहुत ही कम समय में हम अपने अपनों के पास में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा एसेट पहुंचा सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वॉलमार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल सेक्टर, ऑलरेडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। और उन्होंने और एक इनोवेशन कर लिया है प्रैक्टिकली, जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे जो डाउट्स है उसको क्लियर करता है कि वॉलमार्ट में अगर आपके पास में डॉलर नहीं है, फिजिकल डॉलर, फिएट करेंसी नहीं है, आप बिटकॉइन, इथेरियम और रिपल, ये 3 कॉइन देकर आप उस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो एक सबसे आएंगे तो सोचिए, अगर इंडिया भी सारी चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ला रहा है, और उसमें भी भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में धीरे धीरे कर कर लोग आएंगे, और जितने भी यूज केसेस है, वो सब यूज केसेस यूज करने के लिए नेटिव कॉइन MSTC ये लगेगा। उसके सिवा ब्लॉकचेन में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, और वो नोड वैलिडेटर के पास में अपॉर्चुनिटी है कि आज वो नोड वैलिडेटर बंद कर डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू MSTC नेटिव कॉइन अर्न कर सकता है। और जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं गई या खत्म हो गया है ये अपॉर्चुनिटी जो है, उनको मजबूरी में वो कॉइन्स लेना पड़ेगा। उसके सिवा ये यूज केस में एक भी यूज केस वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर बनने की। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पहला प्रोसेस होता है नोड वैलिडेशंस का, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करने पड़ेंगे ब्लॉकचेन में। तो वो ये अपॉर्चुनिटी, ये पहला फेज है। जैसे हम घर बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो बनाते हैं, उसके बाद में ऊपर बनता है। तो ये ग्राउंड फ्लोर में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। तो आने वाले समय में ये सारे यूज केसेस धीरे धीरे करके MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएंगे। तो ये रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट, इसको हम इकोसिस्टम को इंडिया से लेके इंटरनेशनली MST इकोसिस्टम, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन रिप्रेजेंट करेगा। अब अपॉर्चुनिटी कितनी है? लिमिटेड है तो कितनी है, कैलकुलेशन होनी चाहिए। चाहे वो टोकनॉमिक्स हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, लिमिटेड है तो 21 नोड्स है पूरे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में। 21 नोड्स के थ्रू जो टोकनॉमिक्स है उनके थ्रू ही आने वाले 19 ईयर्स तक MSTC नेटिव कॉइन मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू बाहर आएंगे। एक नोड को हमने 70,000
फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया, ताकि एक कॉमन पर्सन तक भी अगर ये नोड वैलिडेटर की अपॉर्चुनिटी जाए तो एक कम नोड वैलिडेटर बन सके। ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी 7 नवंबर 2024 को आईडीओ इनिशियल डेस्क ऑफरिंग के थ्रू प्रोग्राम स्टार्ट थी 1000 जी। 18% जीएसटी, ये जीएसटी नंबर है तो आप उसे रिकवर कर सकते। 18% ही जीएसटी क्यों, 5%, 10, तो इसकी मान्यता मिली है। जैसे गोल्ड और लैंड ये फिजिकल एसेट है, वैसे ही आज क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट की मान्यता मिली है और उसके ऊपर टैक्सेशन भी है। तो 1000 फ्रैक्शन मिल रहा था मिनिमम, आप हमारे इकोसिस्टम में मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय कर भी एंटर हो सकते हो, नोड वैलिडेटर बन सकते हो। तो स्टार्टिंग में 1180 में एक फ्रैक्शन मिल रहा था, उसके बिहाफ पे आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 20 MSTC नेटिव कॉइन डेली मिलते थे। तो सोचिए सिर्फ 1180 में 20 MSTC नेटिव कॉइन मिलते थे। बट अल्गोरिदम ऐसा सेट किया है कि जैसे ही इंडिया में पर फ्रैक्शन बाइंग होंगी, रेट इंक्रीज होते रहेगा और कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस चीज की डिमांड और सप्लाई, चाहे वो कोई भी चीज हो, वेजिटेबल्स हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो नेटिव कॉइन हो, जिस की चीज की डिमांड बढ़ते रहेगी और कॉइन कम रहेंगे, डिक्रीजिंग लेवल में आएंगे, स्कैरिसिटी रहेगी, उसी का ही रेट बढ़ेगा। तो आज ऐसा करते करते 64,000 से ज्यादा लोग हैं इंडिया में, जो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू केवाईसी कर कर नोड वैलिडेटर 2,70,000 के ऊपर ऑलरेडी फ्रैक्शंस बाय कर चुके हैं। और इसी वजह से जो रेट है वो 2,700 के ऊपर आए। पहले जो स्टार्ट हुआ था 1,180 रुपए से, जहां 20 कॉइन्स मिल रहे थे, आज 2,700 पर एक फ्रैक्शन है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9.14 कॉइन पर डे मिल रहे हैं। आने वाले समय में यही सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। फेज 2 में 2000 से लेके 11,000 प्लस 18% जीएसटी का ये फ्रैक्शन का रेट जाएगा और कॉइन डिक्रीजिंग लेवल में आते रहेंगे। और थर्ड स्टेज में यही फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी का स्टार्ट होगा और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े प्राइस पे जाएगा और कॉइन नियर अबाउट आपको 3.96 कॉइन पर डे आएंगे। स्टार्टिंग में 1,180 रुपए का एक फ्रैक्शन 20 कॉइन, अभी जिस स्टेज में खड़े हैं 2,700 के करीब, उसके ऊपर ही प्राइस है, 18% जीएसटी, 9.14 कॉइन। आने वाले समय में 20,000 प्लस 18% जीएसटी से पर फ्रैक्शन स्टार्ट होगा और कब आएंगे कॉइन 3.96। तो ये मैथ्स कैलकुलेशन समझना जरूरी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी में मैथमेटिक्स और डिसीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जितना देर से कोई आएगा उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और कॉइन भी कम आएंगे। अभी जो है वो 9th नोड एक्टिव है, जिसमें आपको 9.14 एमएसटीसी नेटिव कॉइन पर डे मिल रहे हैं। फिर 10th नोड एक्टिव होगा और जल्दी होने वाला है। तो जितने नए लोग हैं, जितने जल्दी आप ले लेंगे, क्योंकि देर आर मोर देन 64,000 पीपल्स इन ऑल ओवर इंडिया। मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ, कोई फिजिकल मीटिंग ले रहा है, कोई 50 फ्रैक्शन ले रहा है, कोई 100 फ्रैक्शन ले रहा है। अगर 10th नोड एक्टिव हो गया तो ये प्राइस जाएगी 4,700 के करीब करीब, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। तब आपको मजबूरी में ये देना पड़ेगा और तब कॉइन भी पर फ्रैक्शन पे 8.23 आएंगे और ये प्राइस इंक्रीज होते रहेगी। नोड एक्टिवेशंस में कॉइन आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग लेवल में आपको मिलेंगे। ऐसा करते करते 21 नोड पे प्राइस बहुत बड़े लेवल पे रहेगी और सिर्फ 3.92 कॉइन पर डे आपको मिलेगा। तो ये मैथ्स, ये कैलकुलेशन को समझना जरूरी है कि यहाँ पे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है और डिसीजन मेकिंग के ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा।
जितने जल्दी डिसाइड होगा उतने कम में आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कॉइन आपको मिलेंगे। टोटल टोकोनॉमिक्स है 840 करोड़ रफली। इसके लिए आपको पूरी डिटेल में जाना है तो हमारा व्हाइट पेपर जो है वो गिटहब में है। आप टोटल टोकोनॉमिक्स एक एक कॉइन देख सकते हैं, कितनी बर्निंग हुई, क्या क्या है सारी चीजें। हम एक रफ फिगर कैलकुलेशन के लिए बात करते हैं कि कितने कॉइन्स बाहर आएंगे। 840 करोड़ कॉइन बाहर आएंगे आने वाले 19 साल में, क्योंकि ऑलरेडी एक साल कंप्लीट हो चुका है। तो 20 साल का टोकोनॉमिक्स था कि 840 करोड़ 13 लाख समथिंग कॉइन है हमारे, जो इन 21 नोट्स के। यहाँ पे और एक मैथ्स टोकोनॉमिक्स ध्यान में रखना है। टोकोनॉमिक्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि 840 करोड़ का 50% जो सप्लाई है, 420 करोड़ कॉइन, ये 2 साल बाहर आएंगे, जिसमें ऑलरेडी एक साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब 50% जो सप्लाई है टोकोनॉमिक्स है, वो 2 साल में बाहर आएगा, और बचा हुआ जो 50% सप्लाई है 420 करोड़, उसे आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। 2 साल में 420 करोड़ कॉइन, तो सबसे पहले 2 साल में जो भी हमारे इकोसिस्टम में आएगा उसके पास ज्यादा कॉइन्स इकट्ठा होंगे, जो ज्यादा फ्रैक्शंस लेगा उसे ज्यादा कॉइन मिलेंगे, और फिर वही 420 करोड़ का सप्लाई आने के लिए 18 साल लगेंगे। तो यहाँ हमें समझना है कि टोकोनॉमिक्स कितने बेहतरीन तरीके से बनाया गया, क्योंकि स्कैरिसिटी मेंटेन करना है, कमतरता मेंटेन करनी है। तो 18 साल लगेंगे 420 करोड़ कॉइन आने के लिए। और ये जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है, इनको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स में, यूज केसेस में, रिवॉर्ड मैकेनिज्म में यूज कर कर अलग अलग प्रकार की इनकम कर सकते हैं, जिसमें वैलिडेटर स्टेकिंग रहेगा। आप कॉइन्स को स्टेक कर कर भी अर्निंग कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन फीस के लिए, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, इन सब के लिए आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स को यूज करेंगे, और अलग अलग टाइप पे, अलग अलग टाइप से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग हमारे इकोसिस्टम में कर पाएंगे। तो एमएसटीसी ही वो कॉइन है जो आपको अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स में, यूज केसेस में जाकर आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन देकर अलग अलग टाइप की अर्निंग कर सकते हैं। 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है, जैसे बिटकॉइन का 10 मिनट का ब्लॉक टाइमिंग है, हमारा 3 सेकंड का ब्लॉक टाइमिंग है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिंट हो रहे हैं। ऐसे करते करते एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट होते हैं, और इक्वली जितने लोग हैं, नोड वैलिडेटर्स हैं, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस बाय किए हैं, उसके हिसाब से उन्हें रोज डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कॉइन्स मिलते हैं। इसके लिए उन्हें आईडी ओपन करके देखना है, रोज ओपन करना है। ये ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। हम लोग प्योरली लेयर 1 ब्लॉकचेन है, एक बार जो डिप्लॉय कर दिया, अब ये 7 नवंबर 2044 तक डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू जितने भी लोग नोड वैलिडेटर बने हैं, उन्हें ये कॉइन मिलेगा ही मिलेगा। हॉल्विंग एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जितने नए लोग हैं, हॉल्विंग क्या है? हॉल्विंग ये 50% जो सप्लाई है वो रिड्यूस कर देता है। बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। हर 4 साल में बिटकॉइन की जैसी हॉल्विंग होती है, हॉल्विंग के पहले रेट अलग रहता है और हॉल्विंग के बाद रेट बहुत बढ़ जाता है। अभी बहुत सारा यहाँ पे क्वेश्चनिंग माइंड में रहता है कि बिटकॉइन का तो रेट ही गिर गया। तो रेट तो गिरेगा, बढ़ेगा। वर्ल्ड सप्लाई और जो वर्ल्ड की जाती है, करने की कोशिश कर, पर हॉल्विंग हमारे इकोसिस्टम में है, और ईयर में है। 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे, वही 100 एमएसटीसी नेटिव कॉइन का रेट क्या रहेगा। ऐसे 20 साल में इनकी 10 हॉल्विंग होगी। हर रोज डिमांड क्रिएट हो रही है, जूम मीटिंग के थ्रू, फिजिकल मीटिंग के थ्रू। हमारा इकोसिस्टम, एमएसटी इकोसिस्टम, कॉलेज में ऑडिटोरियम करके हमारे जेनजेड जो है उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में वो कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, उसके लिए भी हमारा इकोसिस्टम वर्क कर रहा है।
एमएसटीसी नेटिव कॉइन के बिना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में या एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ये सबसे बड़ी इसकी डिमांड है। स्टेकिंग एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, गवर्नेंस, वोटिंग राइट, वैलिडेटर एंड डेवलपर इंसेंटिव्स, कोलैटरल इन डिफाई, लॉयल्टी प्रोग्राम, इन सब में सिर्फ और सिर्फ एमएसटीसी नेटिव कॉइन यूज होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को ही डेली मिलेगा। और इसी वजह से एमएसटीसी इज द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो अगर मैं टोटल अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सबसे पहले भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में जो बनाया गया है, द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप वैलिडेटर बनकर एक बैकबोन बन रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी नोड वैलिडेटर्स के थ्रू ही मेंटेन होती है, और आप एक बार पार्टनरशिप प्रोसेस के थ्रू कॉइन मिलते हैं। आज आने वाले सारी चीजें रियल वर्ल्ड में यूज होगी, यूज केसेस में यूज होगी, इंडिया से लेके इंटरनेशनली रहेगा। देशन को फॉलो करते हुए ही भारत से केवाईसी स्टार्ट करी, विदाउट केवाईसी आप कर नहीं पाएंगे। इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, चाहे वो केवाईसी हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, उन सबको फॉलो करके जीएसटी टीडीएस के साथ में लीगल तरीके से गवर्नमेंट के साथ में हम लोग आईडीओ स्टार्ट किए हैं, जिसमें कुछ ही महीनों में ये जो नोड वैलिडेटर है अपॉर्चुनिटी है, ये पूरा सोल्ड आउट हो जाएगा। तो हम लोग और आप लोग मिलकर कहीं ना कहीं डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बिटकॉइन में माइनर में बहुत सारे एएसआईसी जीपीयू लगते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, टेक्निकल सपोर्ट लगता है, हाई इन्वेस्टमेंट लगेगा, और आज बड़े लोग ही कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारा पैसा ही लगता है और बहुत सारा टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, हाई स्टेक करना पड़ेगा, सर्वर सेटअप है, बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, नियर अबाउट 50 सेंट्रलाइजेशन है, रिस्क है, मेंटेनेंस करिए। 2700 में आज भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर डेली मॉडल है। और ग्लोबल पार्टिसिपेशन पॉसिबल इसलिए क्योंकि नेटिव कॉइन जो है एमएसटीसी, वो सिर्फ इंडिया में यूज नहीं होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होगा, तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी। तो बीटीसी में पावर ऑफ मशीन का खेल है, और इथेरियम में पावर ऑफ कैपिटल का है। एमएसटी इकोसिस्टम पावर ऑफ कम्युनिटी प्लस फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और ये पीपल पार्टिसिपेशन मॉडल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जितने भी लोग नए आए हैं उनके लिए और एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी कि आप नोड वैलिडेटर बन जाइए। आप मिनिमम एक फ्रैक्शन लेकर एंट्री हो सकते हैं, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से डिजाइन किया है। बट अगर आप किसी को रेफर करते हैं, ये फ्रैक्शन सेलिंग तक आपकी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। आपको 3-4 महीने बहुत शिद्दत से मेहनत करनी है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको अर्निंग आएगी, इंडियन रुपीज में आएगी। जैसे ही आप वैलिडेटर बनते हो तो आपको एक रेफरल लिंक मिलती है, आपको नेटिव कॉइन्स तो आते रहेंगे, बट आप जिन लोगों को ये रेफर करेंगे वो जितना फ्रैक्शन लेंगे 18% जीएसटी छोड़कर, आपको उनका इनकम मिलेगा, इंडियन रुपीज में मिलेगा। तो डायरेक्ट आपके थ्रू जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनका 5% का आपको इनकम मिलेगा। फिर धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ेगी, तब आप स्पार्टन रैंक पे जाएंगे। वहां पे दो कंडीशन है, आपके टीम में 20 लोग एक्टिव चाहिए। एक्टिव मीन्स मिनिमम एक फ्रैक्शन बाइंग करने वाले ऐसे 20 लोग चाहिए, ओवरऑल टीम में चाहिए। कोई डायरेक्ट चाहिए ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। और 1 लाख का फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से होना चाहिए, तब आप स्पार्टन बनेंगे। तो स्पार्टन के बाद में जितने भी लोग आप डायरेक्ट रेफर करेंगे उसका 10% आपको मिलेगा। बट यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया स्पार्टन के बाद में, और मैं 5% पे हूँ, आप 10 पे है, तो मैं जब तक 10% पे नहीं जाऊंगा तब तक 5 का डिफरेंस कमीशन आपको मिलते रहेगा। फिर तीसरा है, आपकी टीम में 5 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए।
और आपकी टीम में 2 लोग 10% वाले अलग अलग डिफरेंट लेग में होने चाहिए। डायरेक्ट होने चाहिए ऐसा नहीं है, टाइम लिमिट नहीं दी गई है। टाइम लिमिट नहीं दी गई है, आपको जब करना है आप कर सकते हैं। आप स्पाइडर बनेंगे, दोनों कंडीशन जब मीटअप होगी, 5 लाख का बिजनेस और 2 लोग आपके टीम में स्पार्टन, तब आप 15% पे जाएंगे। जितने भी लोगों को स्पाइडर बनने के बाद आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको 15% का इनकम मिलेगा। और कोई ना कोई 5% पे, कोई ना कोई 10% पे आपके रिलेटिव या लीडर्स रहेंगे। तो वो जब तक 15% पे नहीं जाएंगे तब तक आपको डिफरेंस कमीशन मिलते रहेगा। और लास्ट है 20% का। 20% में आपको एवेंजर एक डेजिग्नेशन दी जाती है, आपके अलग अलग 2 डिफरेंट। अब हम लोग कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, 500 हजार 2 हजार रुपये पर डे का इनकम एवेंजर बनने के बाद डेफिनेटली आता है। क्योंकि एवेंजर जब आप बनते हो तो आपके टीम में लोग 10% पे, कोई 10%, कोई 15% पे, तो रोज कहीं ना कहीं डिफरेंट कमीशन आपको आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक इंडियन रुपीज में वीकली कैलकुलेशंस 5% टीडीएस कट कर ऑटो विड्रॉल होता है। तो ये एक अच्छा इनकम आप रेफर कर कर सकते हैं। ये टोटल जो 21 नोट्स है उसमें 1800 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है इंडियन रुपीज में। और उसमें 5 से 20% का जो इनकम है 360 करोड़ रुपए इंडियन रुपीज में, 5% टीडीएस काट कर लीगल तरीके से हर वीक में कैलकुलेशन करके आपको आता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर आप भी 20% पे और मैं भी 20% पे, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको एक बार 40 लाख रुपए का बिजनेस आपकी टीम से करना है, वंस इन ए लाइफ टाइम। 2 कंडीशन आपको फुल 1% और इंडिया से जो भी फ्रैक्शन बाइंग हो रही है उसका अलग से निकाला जाता है। और आप अगर 40 लाख का बिजनेस आपकी टीम से करते हैं और 2 लोग आपके टीम में 20% वाले एवेंजर अगर आपके टीम में अलग अलग डिफरेंट लेग में होते हैं, तो आपने वॉरियर क्लब में एंट्री करी। और उस महीने अगर आपने 5 लाख रुपए का बिजनेस फ्रैक्शन बाइंग आपकी टीम से मेंटेन किया, तो वॉरियर क्लब आज 30 हजार रुपए पर मंथ, एक रफ फिगर बता रहा हूँ, 30 हजार रुपए पर मंथ का एक वॉरियर क्लब का इनकम हमारे इकोसिस्टम में बहुत लोग लीगल तरीके से 5% टीडीएस काट कर इंडियन रुपए में ले रहे हैं। क्योंकि कॉइन का इकोसिस्टम अलग है, न्यू कॉइन का आपको बैंक में मिलेगा। उसके बाद में एक और अच्छी इनकम मैनेजमेंट क्लब बोला जाता है। 1 करोड़ का बिजनेस आपके वंस इन लाइफ टाइम आप जब एंट्री करेंगे, 2 वॉरियर चाहिए आपके टीम अलग डिफरेंट लेग में, और 1 करोड़ की फ्रैक्शन बाइंग हो गई आपके टीम से, तब आप लीजेंड क्लब में आपने एंट्री करी है। लीजेंड क्लब में 2% अलग से ऑल ओवर इंडिया में जो भी फ्रैक्शन बाइंग हो रही है उसका अलग से निकल जाता है। और ये जो 2 वर्क क्लब में ऑलरेडी लोग हैं, इनका बिजनेस छोड़कर अगर आपकी टीम से 5 रुपए का बिजनेस अगर मेंटेन कर रहा है लीजेंड क्लब में, 2 लाख के करीब लिमिटेड समय है, क्योंकि फ्रैक्शन बाइंग तक आप इंडियन रुपीज में अर्निंग कर सकते हैं। एक बार मेरे को होस्ट मुझे बता देंगे कि मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? लाउड एंड क्लियर। ओके, तो लीजेंड प्रोसीड। क्लब में आपको एक बार 1 करोड़ का बिजनेस करना है, टीम डेवलप करनी है, और मंथली आएगा 5% to 20%। और ये जो क्लब रिवॉर्ड है ये मंथली कैलकुलेट होगा। वियतनाम का टूर अभी सबके लिए है। 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है कैलकुलेशन, 28 फरवरी तक
जितने भी नए लोग हैं, अगर वो 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग करते हैं सेल्फ, तो आप वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। स्पार्टन, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, जब 1 फेब को ये स्टार्ट हुआ था, तो जो लोग जो डेजिग्नेशन पे है वो डेजिग्नेशन लॉक की गई है। जैसे आप स्पार्टन है और मान लेते हैं अभी आप स्पाइडर बन गए, बट आपके लिए स्पार्टन ही रैंक का अचीवमेंट करना है, जिसमें आप 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग कर सकते हैं, या फिर आपकी टीम से डायरेक्ट 10 लाख का बिजनेस कर कर आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। या फिर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो 14 लाख रुपए का आपकी टीम से बिजनेस करना है 28 फेब 2026 तक। ये तीनों कंडीशन में से स्पार्टन जो भी कंडीशन फुलफिल करेगा वो वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। फिर स्पाइडर के लिए सेम 7 लाख रुपए की सेल्फ फ्रैक्शन बाइंग करके आप आ सकते हैं, या फिर आपकी टीम से 10 लाख रुपए का जो बिजनेस है वो आपको करना है डायरेक्ट में। ये दोनों नहीं हो पाए तो आपको 21 लाख रुपए का टीम बिजनेस करना है। इन तीनों में से जो भी स्पाइडर कंडीशन फुलफिल कर लेगा वो वियतनाम टूर के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। थर्ड है एवेंजर रैंक, 7 लाख रुपए की सेल्फ फ्रैक्शन बाइंग कर कर आ सकते हैं। डायरेक्ट में 10 लाख रुपए का बिजनेस आपकी टीम से करना है, या फिर आपकी टीम से, ओवरऑल टीम से 35 लाख रुपीज का बिजनेस अगर एवेंजर मेंटेन करता है, अचीव करता है, तो वो आ सकता है। ये तीनों कंडीशंस में से जो भी कंडीशन मीटअप हो जाएगी, वॉरियर क्लब में 7 लाख रुपए का सेल्फ बाइंग वॉरियर कर सकता है। दूसरा डायरेक्ट रेफरल बिजनेस 10 लाख रुपए का करना है उसके डायरेक्ट टीम से, या फिर उसके ओवरऑल टीम से वॉरियर अगर 55 लाख का बिजनेस अचीव कर लेते हैं 28 फेब 2026 तक, मिडनाइट तक, तो वो वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लीजेंड के लिए सेम है, सेल्फ 7 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग, 10 लाख रुपए का डायरेक्ट रेफरल बिजनेस, और ये दोनों नहीं हुआ तो आपकी टीम से 1 करोड़ 1 लाख का बिजनेस आपकी टीम से अगर आपने अचीव कर लिया तो आप वियतनाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये इकोसिस्टम था। अभी कितने फ्रैक्शंस बचे हैं ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 21 नोट्स है, एक नोट को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, तो 14,70,000 फ्रैक्शंस है। और पहले जो 3 नोट्स है वो कंपनी ने स्टेकिंग के लिए रखे, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स के लिए टेक्निकल तरीके से, तो 2,10,000 फ्रैक्शंस स्टेकिंग में है। और ये सुबह का नियर अबाउट है, अभी तो चेंज हो गया, कल का है शायद ये। 2,93,611 फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो टोटल अगर हम लोग बात करें 2,10,000 प्लस 2,93,611, टोटल 5,03,611 फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। आज ये फ्रैक्शंस अभी अलग है, ज्यादा सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो टोटल कितने लेफ्ट है? 9,66,000 के लिए ये अवेलेबल है। और जैसे ही ये इंटरनेशनल स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ लेना कि ये 800 करोड़ लोगों के लिए रहेगा। तो सारे लोग मैथ्स कैलकुलेशन समझते हैं, बहुत कम लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, कम ही फ्रैक्शन बचे हुए हैं। तो ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, इट इज अ ट्रस्ट मशीन फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। और ये लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ग्लोबल पेमेंट, डिजिटल ओनरशिप, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। तो जिन्होंने 1995 में इंटरनेट को इग्नोर किया, आज अगर हम ब्लॉकचेन को इग्नोर करेंगे तो 2035 में नियर अबाउट बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। आने वाले समय में जैसे बिटकॉइन ने 2 साल में $1 हिट किया था, अभी 2026 में जिसमें हॉल्विंग है और हमारा नोड वैलिडेशन प्रोग्राम पूरा अपॉर्चुनिटी जो खत्म हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि एमएसटीसी का रेट प्रैक्टिकली हमारे एक्सचेंजेस में या P2P में क्या चल रहा होगा। तो ये इकोसिस्टम की सारी चीजें थी। अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि ये दिखता कैसे है, और ट्रांसपेरेंसी क्या है, और आज का रेट क्या है, और कितने फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.mstblockchain.com। यहाँ पे जितने नए लोग आए हैं उनको रेट्स कहाँ मिलेंगे? लाइव रेट यहाँ पे 2349.69 अभी 8:55 का रेट है, जिसपे 18% जीएसटी लगा है, 422.94। तो अभी अगर आपको फ्रैक्शन बाय करना है तो 2772.63 रुपीज का एक फ्रैक्शन है। आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितना पेमेंट है और आपको कितने फ्रैक्शंस लेने हैं। यहाँ पे जाने के बाद 3 लाइन पे क्लिक किया है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे MST स्कैन पर जाएंगे। तो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारे लोगों को दिखना चाहिए, पब्लिक ब्लॉकचेन है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। यहाँ मैंने क्लिक किया, अभी 8:55 पे इंडिया में 65,241 लोग हैं जो ऑलरेडी नोड वैलिडेटर
बन चुके हैं जिन्होंने मिलकर 2,99,514 फ्रैक्शंस ऑलरेडी बाय की है। इसने कितने बाय किए हैं, ट्रांसपेरेंसी और हमारा डाटा की प्राइवेसी के ऊपर एक फ्रैक्शन दे रहे, तब कॉइन्स भी ज्यादा मिल रहे थे। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे, आप जब विड्रॉ करते हो, विड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे या परचेस पे हम लोग जाएंगे, तो आपका ये जो एड्रेस है, वैलेट एड्रेस, इसकी की आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि जो भी कॉइन है वो आपके डिसेंट्रलाइज वैलेट में आएंगे और उसका सीक्रेट फ्रेज या फिर उसके 12 नाम आपको 3 से 4 जगह लिख कर रखने हैं, क्योंकि वो अगर आपने खो दिए तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में वो जीरो और डेड हो जाएगा। तो पूरे इकोसिस्टम में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप केवाईसी करेंगे, डिसेंट्रलाइज वैलेट को कनेक्ट करेंगे, उसका की आपको 3 से 4 जगह लिख कर रखना है। इसमें हमारा इकोसिस्टम या दुनिया का कोई पर्सन आपको मदद नहीं कर सकता। अगर आपने की खो दी, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट, आपके पूरे कॉइन डेड, लॉस्ट हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद ईच एंड एवरीवन। ओवर टू माय को होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कांताड़े जी, बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन आज का। और दोस्तों, आज है बुधवार। आज दिनांक 11 फरवरी सन 2026। बिल्कुल 24 घंटे के बाद में संध्या, सांझ, रात। हम संध्या सांझ की बात करते हैं। 6 बजे प्रोग्रामर, क्रिएटर, बैक ऑफिस, फ्रंट डेस्क को रिप्रेजेंट करेंगे को फाउंडर, डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर। याद रखिए,